इसके बाद जूही, जो एक हीलर होती है, वह भी बहुत ज़्यादा घबरा जाती है क्योंकि अब तक दो लोग अपनी जान गंवा चुके होते हैं। तभी इस रेड के लीडर मिस्टर सॉन्ग जोर से सबसे कहते हैं, कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा। अगर कोई हिला तो यह हमें तुरंत मार देगा। लेकिन अटैक इतना खतरनाक होता है कि मिस्टर सॉन्ग का एक हाथ बुरी तरह टूट जाता है। यह देखकर जिनवू तुरंत उनके हाथ पर पट्टी बांध देता है। इसी दौरान जिनवू की नजर फिर से डंजन के एंट्रेंस पर लिखे हुए 3 रूल्स पर पड़ती है। पहला रूल, वर्शिप द गॉड। दूसरा रूल, प्रेज द गॉड। तीसरा रूल, प्रूव योर फेथ। और उनके नीचे साफ लिखा होता है, जो इन रूल्स को फॉलो नहीं करेगा वह यहां से जिंदा बाहर नहीं निकल पाएगा। यह पढ़ते ही जिनवू को समझ आ जाता है कि यहां जिस गॉड की बात हो रही है वह कोई और नहीं बल्कि सामने खड़ा यही विशाल स्टोन स्टैचू है। इसी वक्त सीन शिफ्ट होता है और हमें जिनवू की छोटी बहन जिन आह दिखाई जाती है, जो अपने स्कूल में अपनी फ्रेंड से बात कर रही होती है। उसकी फ्रेंड पूछती है, तुम्हारा भाई भी तो हंटर है ना? जिस पर वह जवाब देती है, हाँ, लेकिन वह ई रैंक हंटर है और लगभग हर रेड में इंजर्ड होकर ही घर लौटता है। उसके बाद सीन वापस डंजन में आ जाता है। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं, इस चीज से लड़ना नामुमकिन है, हमें मिलकर यहां से बचने का कोई रास्ता निकालना होगा। लेकिन एक हंटर गुस्से में आ जाता है और पूरी ताकत से भागने की कोशिश करता है। जैसे ही वह अपनी जगह से हिलता है, वह विशाल स्टैच्यू अपनी आंखों से एक डेडली लेजर फायर करता है और वह हंटर एक ही पल में मारा जाता है। यह देखकर बाकी सब लोग और भी ज्यादा डर जाते हैं। अब सबको यकीन हो जाता है कि अगर यह स्टैच्यू चाहे तो एक ही पल में सबको खत्म कर सकता है। तभी जिनवू को पहला रूल याद आता है, वर्शिप द गॉड। वह तुरंत स्टैचू के सामने अपना सिर झुका देता है और हैरानी की बात यह होती है कि जैसे ही स्टैचू उस पर अटैक करने वाला होता है, वह रुक जाता है। जिनवू तुरंत जोर से चिल्लाता है, जल्दी सब लोग अपना सिर झुका दो। सब लोग उसकी बात मान लेते हैं और जैसे ही सब लोग सिर झुका देते हैं, वह स्टैचू मुस्कुराना शुरू कर देता है और अटैक करना बंद कर देता है। लेकिन उनकी यह खुशी सिर्फ कुछ ही पल की होती है। अचानक वह स्टैचू चलना शुरू कर देता है और धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगता है। तब जिनवू को दूसरा रूल याद आता है, प्रेज द गॉड। एक हंटर तुरंत स्टैचू के सामने घुटनों के बल बैठकर दुआ मांगना शुरू कर देता है। लेकिन अगले ही पल स्टैचू अपना भारी पैर उसके ऊपर रख देता है और वह वहीं पर मर जाता है। यह देखते ही बाकी लोग घबराकर इधर उधर भागने लगते हैं। इसी दौरान एक और हंटर तलवार वाले स्टैचू के पास पहुंचता है, लेकिन वह स्टैचू एक ही वार में उसे बीच से 2 टुकड़ों में काट देता है। हर तरफ सिर्फ चीखें ही चीखें सुनाई देने लगती हैं। जिनवू घबराहट में पूरे हॉल को ध्यान से देखने लगता है। तभी उसकी नजर उन स्टैचूज पर पड़ती है जिनके हाथों में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। वह नोटिस करता है कि जो भी उनके पास जाता है वह अटैक नहीं करते बल्कि अपने इंस्ट्रूमेंट्स बजाना शुरू कर देते हैं। यह देखकर जिनवू तुरंत सबसे कहता है, सब लोग जल्दी उन स्टैचूज के पास चले जाओ जिनके हाथ में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। सब लोग तुरंत उन स्टैचूज के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन जब जिनवू खुद वहां पहुंचने की कोशिश करता है तो एक स्टैचू उस पर अटैक कर देता है। वह किसी तरह वहां तक पहुंच तो जाता है, लेकिन इस अटैक में उसकी एक टांग पूरी तरह टूट जाती है। इसी वक्त हॉल के बीच में एक सैक्रिफाइस अल्टर सामने आ जाता है। तब सबको तीसरे रूल का असली मतलब समझ आ जाता है, प्रूव योर फेथ। कुछ लोग तुरंत कहने लगते हैं कि लीडर को सैक्रिफाइस कर देना चाहिए ताकि बाकी सब लोग बच सकें। इसी दौरान सैक्रिफाइस ऑल्टर पर एक टाइमर शुरू हो जाता है और साथ ही बाहर जाने वाला गेट भी खुल जाता है। लेकिन सारे स्टैचूज फिर से उनकी तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से सब और भी ज्यादा घबरा जाते हैं।
तभी जिनवू एक और इम्पॉर्टेंट बात नोटिस करता है। उसे समझ आ जाता है कि जब भी कोई इन स्टैचूज की तरफ देखता है वह हिलना बंद कर देते हैं। लेकिन उसी वक्त एक हंटर सबको छोड़कर गेट की तरफ भाग जाता है और उसे देखकर एक और हंटर भी वहां से भाग निकलता है। आखिर में वहां सिर्फ 3 लोग बचते हैं, जिनवू, मिस्टर सॉन्ग और जूही। जिनवू मिस्टर सॉन्ग से कहता है, जूही को लेकर तुरंत बाहर निकल जाइए। मिस्टर सॉन्ग जूही को सहारा देते हैं और उसे लेकर गेट की तरफ चले जाते हैं और अब पूरे हॉल में सिर्फ जिनवू अकेला रह जाता है। सारे स्टैचूज एक साथ उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। जैसे ही वह उस पर अपना आखिरी अटैक करने वाले होते हैं, अचानक टाइमर खत्म हो जाता है और उसी पल हमारे सामने एक मिस्टीरियस स्क्रीन दिखाई देती है और यहीं पर सोलो लेवलिंग सीजन 1 का एपिसोड 2 खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और अगर आप सोलो लेवलिंग की पूरी एक्सप्लेनेशन सीरीज देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय।